ओम। व्यवहार भानु स्वाध्याय। संसार में ऐसा मानते हैं कि सबकी बुद्धि एक जैसी होती है। कोई मेहनत करता है, कोई नहीं करता है, किसी को लगन लग जाती, किसी को लगन नहीं लग जाती, पर बुद्धि सबकी एक जैसी होती है, ऐसा मानते हैं। पर यह ठीक नहीं है। यदि सत्य बात होती है तो कहीं संसार में ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा, कभी भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा कि किसी विद्यालय का ही ले लेते हैं, किसी भी विद्यालय की किसी भी कक्षा के सारे बच्चे ही बड़े बुद्धिमान थे। कहीं तो ऐसा होगा संसार में, कोई तो उदाहरण मिलता कि जिसमें ये आता कि सारे के सारे एक कक्षा में कोई बुद्धिमान है, कोई कम बुद्धिमान, कोई उससे भी कम है, कोई उससे भी कम है। ऐसे रहते हैं। सबकी बुद्धि का सामर्थ्य अलग अलग होता है, लेकिन ये मान बैठे हैं कि सबकी बुद्धि का सामर्थ्य एक जैसा है। ये बात ठीक नहीं है। तो इसी के ऊपर आज प्रश्न आया है, जड़ बुद्धि और तीव्र बुद्धि किसे कहते हैं। जड़ बुद्धि का अर्थ है मंद बुद्धि। बुद्धि जो जड़ हो गई है, बुद्धि जिसकी बुद्धि में कुछ समझ में आता है नहीं, कुछ समझाओ। और तीव्र बुद्धि, तेज बुद्धि, तो किसको कहते हैं? मंद बुद्धि किसको कहेंगे, जड़ बुद्धि किसको कहेंगे और तीव्र बुद्धि किसको कहेंगे? कोई विचार किया तीव्र बुद्धि किसको, कैसे पता चलेगा ये तो तीव्र बुद्धि वाला व्यक्ति है और ये जड़ बुद्धि वाला है? कोई पैमाना है इसका? स्वामी जी उत्तर लिख रहे हैं, जो आप तो समझ ही न सके, आप न समझ सके, अपने आप न समझ सके। अपने आप पढ़ने बैठे, अपने आप समझने लगे तो अपने आप तो समझ ना सके, परंतु दूसरे के समझाने से भी न समझे। चलो अपने आप नहीं समझ में आया, दूसरा समझाए तो भी तो समझ ले, दूसरा समझाए तो भी समझ में ना आए, तो ऐसा क्या कहोगे? वह जड़ बुद्धि। और जो समझाने से झटपट समझे, बहुत जल्दी समझ ले वे, बहुत समझाने से बहुत जल्दी पकड़ ले वे बात की कि हाँ ये बात थी। और क्या लिख रहे? थोड़े ही समझाने से बहुत समझ जाए। समझाए थोड़े और समझे वो ज्यादा। उसको समझाया जाए थोड़ा और वो समझ ले वे ज्यादा, तो ऐसा ऐसा क्या कहेंगे? वह तीव्र बुद्धि कहता है। ये बात समझ में आई? जो समझाने से भी ना समझे, अपने आप भी ना समझे और समझाने से भी ना समझे, वो जड़ बुद्धि। और जो थोड़े से समझाने से बहुत अधिक समझ जाए और समझाने लगे तो बहुत जल्दी समझे, और थोड़ा समझाए तो बहुत अधिक समझ जाए, तो क्या हो गया? तीव्र बुद्धि। यहाँ महाजड़ और विद्वान का दृष्टांत सुनो। यहाँ महाजड़ और विद्वान का दृष्टांत सुनो। दृष्टांत का अर्थ है कि एक ऐसी कहानी जो उदाहरण बने, उसको सुन करके हमें जो बात बताएगी महाजड़, एक तो जड़ बुद्धि की, एक विद्वान की, एक तो तीव्र बुद्धि की, तो एक कहानी बताएंगे, उससे हम ये समझ जाएगी, उससे हमें समझ में आ जाएगी हाँ ये तो जड़ बुद्धि है और ये तीव्र बुद्धि है। उस कहानी से समझ में आएगी ये बात। तो जो कहानी उदाहरण बनती है उसको क्या कहते हैं? दृष्टांत। तो ये दृष्टांत जो है वो किसके बारे में है? एक तो महाजड़, थोड़ा जड़ भी नहीं, महाजड़, अत्यंत बुद्धिहीन, अत्यंत बुद्धिहीन। और विद्वान का दृष्टांत है। कहीं एक रामदास वैरागी का चेला भूपाल दास पाठ करता करता कुएं पर पानी भरने को गया। एक कौन था? एक तो गुरु था रामदास वैरागी, और इसका चेला था भोपाल दास। एक गुरु क्या था? रामदास। चेला कौन था? भोपाल दास। तो वो जो चेला था वो पाठ करता हुआ कुएं पे गया। पाठ समझ गए? कुछ बोलता हुआ, किसी क्या बोलता हुआ गया। वहां एक पंडित बैठा था। कहाँ? कुएं पर। कुएं पर कौन बैठा था? पंडित बैठा था। पंडित का क्या अर्थ कहेंगे? विद्वान बैठा था। उसने अशुद्ध पाठ सुनकर कहा कि तू श्री गणेशाय नमः
श्री गणेशाय नमः, ऐसा घोंकता है, पाठ करता है। पाठ कैसे कर रहा था? श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, ऐसा पाठ करता हुआ कुएं पे गया। वो कुएं बैठा हुआ था विद्वान। विद्वान बोला कि तू अशुद्ध बोल रहा, श्री गणेशाय नमः क्या बनेगा? श्री। श्री की जगह श्री, श का अंतर है, एक दुक्के वाला श है तालव्य, एक दंत्य है सड़क वाला स का त्याप। तो ये तो कह रहे श्री, श्री एक श्री, श्री। और गणेशाय का गणेशाय, गणेशाय, गणेशाय की जगह गणेशाय, ये दो त्रुटि थी। तो विद्वान ने कहा तू अशुद्ध पाठ कर रहा है, तेरा पाठ ठीक नहीं है। तो उस पंडित बैठा, उसने अशुद्ध पाठ सुनकर कहा कि तू श्री गणेशाय नमः है ऐसा घोंकता है, सो शुद्ध नहीं है, किंतु श्री गणेशाय नमः ऐसा शुद्ध पाठ कर। तब वह बोला, कौन बोला? वो भोपाल दास बोला कि मेरे महंत यानी जो रामदास वैरागी हैं वो बहुत बड़े पंडित हैं। क्या बोला? इसने उसको कुछ बात बताई, समझने की बात बताई, तो उसने समझी वो बात, हट कर लिया। मेरे जो महंत जिसने मुझे सिखाया, मेरे जो गुरुजी हैं वो बहुत बड़े पंडित है। बोला तुम कोई पंडित नहीं हो, तुमसे बड़े तो मेरे गुरु बहुत पंडित है। चलो, उन्होंने जैसा मुझको बताया वैसा ही घोंकूंगा, वैसा ही पाठ करूंगा जैसा मुझे बताया। उसने पानी भरकर अपने गुरु के पास जाके कहा कि महाराज जी, एक बम्मन, मतलब ब्राह्मण कह देते हैं कोई भी अपने आप को जो पंडित मानता है, मेरे पाठ को अशुद्ध बतलाता है, मेरे पाठ को अशुद्ध बतला रहा है। तब खाकी जी मतलब वो जो नाम के गुरु होते हैं वो खाकी गुरु कहते हैं, कि केवल कपड़ों से, कपड़े ऐसे पहन लिए और पद मिल गया तो अपने आप को गुरु कहने लग गए, लेकिन आता जाता कुछ नहीं, आता जाता कुछ नहीं, विद्वता कुछ नहीं, ज्ञान उनके अंदर है ही नहीं। तो वो खाकी जी कौन हो गए? वो खाकी जी, वो जो गुरु जी थे खाकी जी। तब खाकी जी ने चेलों से कहा कि उस बम्मन को यहाँ बुला लाओ, उसको बुला लाओ यहाँ पर। वो कौन अपने आप को पंडित कहता है, उसको यहाँ बुला करके लेके आओ। है ना महाजड़? महाजड़ देखा कैसा महाजड़ है? वह जो चेला था गुरु का फटकारा हुआ। गुरु ने कहा फटकार कैसे लगाई? अब जाओ, क्या फटकार लगाई कि मेरे चेले को क्यों बहकाता है, शुद्ध का अशुद्ध क्यों बताता है, ऐसा फटकार लगा दी, बुला के लाओ, ऐसा क्यों करता है। तो चेला गया और पंडित जी को बुला लाया। समझ में आई ये बात? शुद्ध को अशुद्ध क्यों बताता है? जो अशुद्ध को शुद्ध बताया ना, तो अपने अशुद्ध को तो शुद्ध मान रहा है। अगर शुद्ध को, और जो शुद्ध बतला रहा है उसको कहता है अशुद्ध क्यों बतलाता है, तो इसको क्या कहेंगे? महाजड़। तो बुला लाया। पंडित जी से महंत बोले कि तू इसके कितने प्रकार के पाठ जानता है? श्री गणेशाय नमः ये जो बोल रहे थे वो भोपाल दास, ये जो था, बोला तू इसके कितने तरह के पाठ जानता है? तो कितने तरह के पाठ हो सकते हैं? एक ही प्रकार का पाठ हो सकता है, जो शुद्ध है वही पाठ होगा। श्री गणेशाय नमः एक ही प्रकार का पाठ हो सकता है ना। तो पूछा कितने प्रकार के पाठ जानता है? पंडित जी ने कहा कि मैं एक प्रकार का पाठ जानता हूं। महंत जी ने कहा कि तू कुछ भी नहीं जानता, देख मैं 3 प्रकार का पाठ जानता हूं। एक, श्री गणेशाय जन्म, दूसरा श्री गणेशाय पनम, तीसरा श्री गणेशाय नम। महंत जी, पंडित बोले महंत जी तुम्हारे पाठ में 5 दोष हैं, तुम्हारा जो पाठ है उसमें 5 दोष है। प्रथम श का स, जहां तालव्यस्कार वहां दंतस्कार, स बोल रहे श आएगा। ण का न दंते नकार बोल रहे हैं, मूर्धन्य नकार आएगा।
न जीभ दांत पर लगी, ण मूर्धा पे लगी, तो ण का न बोल रहे हो, शा का सा बोल रहे हो, ये का जय बोल रहे हो, और विसर्जनीय का नमः में जो विसर्ग आएंगे, नमः कह दिया, नमः नहीं बोला, विसर्जनीय का न बोलना 5 अशुद्ध हैं, 5 दोष बता दिए। तो महेंद्र जी बोले चल बे, गुरु के बड़े घर में सब शुद्ध है, गुरु ने जो कह दिया वो शुद्ध है, गुरु ने जो अशुद्ध कह दिया वो अशुद्ध है। पंडित जी चुप कर चले आए, चुप करके चले आए। क्या कह सकते थे? समझाने से जो समझे नहीं उसको क्या कह सकते हैं? जो समझाने समझे नहीं वो महाजड़ हैं। क्योंकि सर्वस्य औषधमस्ति शास्त्रम कथितम, शास्त्र ने कहा है सर्वस्य औषधमस्ति, सबकी औषधि होती है, शास्त्रम कथितम, शास्त्र कथितम, शास्त्र ने कहा है, मूर्खस्य नास्ति औषधम, इन मूर्ख की कोई औषधि, रोग कितने ही रोग हो उसकी औषधि मिल जाएगी, लेकिन जो मूर्खता का रोग है इसकी औषधि नहीं होती। तो बेचारे पंडित जी चुप करके आ गए। क्या कहें? ऐसे हठी मनुष्यों से अलग रहें, जो वे सुधरना चाहे, सुधरना चाहे तो विद्वान उपदेश करके उनको अवश्य सुधारें।